महाराष्ट्र के सातारा में महिला डॉक्टर के रेप और सुसाइड केस में बड़ा एक्शन लिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी प्रशांत बनकर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि केस का मुख्य आरोपी और सब इंस्पेक्टर गोपाल बंडे अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार जुटी हुई हैं। तो देखिए, एक आरोपी तो यहां पर गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब भी एक जो पुलिस अधिकारी यहां पर था, जिस पर रेप का आरोप यहां पर लगातार जो छात्रा थी उसकी ओर से लगाया जा रहा था, वो अब भी फरार चल रहा है। और वहीं सातारा में महिला डॉक्टर के साथियों ने रेप केस में अब प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मृतक महिला डॉक्टर के साथ काम करने वाले और केईएम हॉस्पिटल के स्टाफ ने घटना के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी डॉक्टर और स्टाफ मेंबर ने सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की और महिला डॉक्टरों ने सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी मांग की है। साथ ही मांगे पूरी न होने पर रूटीन ओपीडी भी बंद करने की चेतावनी उनकी ओर से दी गई। तो ये लेडी डॉक्टर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं जो अब प्रदर्शन पर भी उतर आए हैं। और वो स्टेट सीआईडी या एसआईटी को सौंपा जाए और ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बार बार कंप्लेन करने के बावजूद किसी ने नहीं सुना और उसके बाद वो इस हद तक मतलब कमज़ोर पड़ गई वो औरत कि उसने आत्महत्या कर ली। तो पॉश एक्ट को स्ट्रिक्टली हर वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और महिला डॉक्टर के रेप केस में आरोपी सब इंस्पेक्टर गोपाल बंडे भी अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए अब डॉक्टरों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो वहीं सातारा पुलिस ने इसी केस के दूसरे आरोपी प्रशांत बनकर को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर आप देखिए, शख्स यहां पर गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन आरोपी सब इंस्पेक्टर अभी फरार यहां पर चल रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। और हालांकि उसी हॉस्पिटल के अंदर अब तमाम डॉक्टर्स सामने आए, प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया और हाथ में काले धागे बांधे आप उनको देख पा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के सातारा में महिला डॉक्टर ने रेप होने के बाद सुसाइड कर लिया। महिला डॉक्टर ने खुदकुशी से पहले अपने हाथ पर ही एक सुसाइड नोट लिखा, जिस पर उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और उसके एक सहयोगी पर मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। महिला डॉक्टर ने गोपाल बंडे नाम के सब इंस्पेक्टर पर 5 महीने में 4 बार रेप करने का आरोप लगाया और लिखा कि दारोगा के लगातार परेशान करने की वजह से उसे अपनी जान लेने पर मजबूर होना पड़ा। महिला डॉक्टर के चचेरे भाई ने आरोप लगाया कि उसे झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए मजबूर किया गया। महिला डॉक्टर फलटन उपजिला अस्पताल में मेडिकल अफसर के तौर पर काम कर रही थी। आरोपी दारोगा गोपाल बंडे और उसके सहयोगी पर रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने का भी केस दर्ज हुआ है। इसके साथ ही सातारा एसपी ने आरोपी एसआई गोपाल बंडे को सस्पेंड भी कर दिया है। यानी लगातार एक्शन यहां पर हो रहा है। इसके अलावा लेडी डॉक्टर के परिवार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, उस रिपोर्ट पर गलत रिपोर्ट देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, ये परिवार का कहना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने और गिरफ्तार आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर का दबाव डाला जा रहा था। इसकी शिकायत कई बार अपने विभाग के अधिकारियों से भी महिला की ओर से की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। पुलिस और राजनीतिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। उसका गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए उस पर प्रेशर डाला जा रहा था। उसने वैसा शिकायत करने के लिए लेटर लिखे थे एसपीडी और एसपी को, लेकिन उन्होंने कुछ भी उस पर ये नहीं किया, कार्यवाही कुछ भी किए नहीं। और कुछ भी बोलना, अपशब्द बोलना और पेशेंट को हॉस्पिटल में ना लाते हुए भी फिट अनफिट रिपोर्ट देना, ऐसा उस पर प्रेशर बना रहे थे पुलिस को। और वहीं अब सातारा रेप केस में राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां एक तरफ उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मामले को लेकर महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की मंत्री पंकजा मुंडे ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। फलटन सातारा डिस्ट्रिक्ट में एक महिला डॉक्टर को आत्महत्या करने की नौबत आ गई। उसके ऊपर एक पुलिस अफसर ने बलात्कार किया। और कहाँ है गृह मंत्री? महिलाओं के मामले में ये सरकार और गृह मंत्रालय महाराष्ट्र का पूरी तरह से असंवेदनशील है। सरकार क्या कर रही है? तो जो अपने विरोधक है उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए पूरा पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। विरोधक हमारे विरोधियों के उनके फोन टैप हो रहे हैं। हाँ, राजनीतिक दल तोड़ने फोड़ने के लिए पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन
पहले न्यूज़ देखी वो बहुत व्यथित करने वाली थी। मुझे पूरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी है और इसमें पूरी तरह से ध्यान देकर इस जो डॉक्टर लड़की है शायद उन्होंने आत्महत्या की है और उसकी वजह उन्होंने अपने हाथ पर लिखी है जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा। अब इसकी पूरी डिटेल जांच होगी, फोरेंसिक जांच होगी, सारी टेस्ट होंगे और क्योंकि इसमें मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। मैं यही कहूँगी कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। एक बच्ची के साथ अगर एक पढ़ी लिखी डॉक्टर जो कितने लोगों की जिंदगी देने का काम करती है उनके साथ ऐसा होता है तो ये बहुत ही अस्वस्थ करने वाली बात है। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्रालय हमारे मुख्यमंत्री उसमें ध्यान देकर उसको न्याय दिलाएंगे।